हाउ डू यू मर्ज जॉइन एंड कॉन्कैटिनेट डेटा फ्रेम्स। ठीक है, कॉन्कैटिनेट का मतलब सिंपल जोड़ना ही होता है कि ठीक है, तो मैं किस तरीके से मर्ज करूँगी या जॉइन करूँगी अपने जो भी मेरे पास डेटा फ्रेम्स हैं उनको। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं पांडास लाइब्रेरी की ही बात कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले मर्ज या कॉन्कैटिनेट मुझे जो भी करना है तो मैं पांडास की हेल्प से करती हूँ। ये लाइब्रेरी इसीलिए होती है ताकि मैं क्या करूँ, अपने मैनिपुलेट करने के या डेटा को एनालाइज करने के काम में आती है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे पास 2 डेटा फ्रेम होंगे, भाई मर्ज करने के लिए मुझे 2 चीज़ें तो चाहिए ही ना। जब 2 चीज़ें अलग होंगी तभी तो मैं उन्हें जॉइन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने मेरे 2 डेटा फ्रेम्स हैं df1 और df2। तो pd डॉट डेटा फ्रेम है ये मेरे पास, जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर मैंने नेम लिया है, सेकंड के अंदर मैंने एजेस लिया। ठीक है, उनकी एज ली है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक मर्ज करने के लिए कॉमन की कॉलम मैं उनका असाइन कर रही हूँ कि 1 जो है मेरा 1 से मर्ज होगा, 2 2 से, और 3 3 से, और 4 4 से। डेटा फ्रेम्स टू मर्ज दैम। ठीक है, ये कुछ कीज़ मैं असाइन कर रही हूँ। तो df की 1 और df2 के लिए मैंने ये की असाइन करी है। ठीक है, मर्जिंग डेटाज ऑन की कॉलम्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, की कॉलम्स की हेल्प से उनको मर्ज कर रही हूँ। ठीक है, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, और 4 4 के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डॉट मर्ज यूज में लिया। इसका वेरिएबल का नाम मैं कुछ ऐसा ही देती हूँ जो मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो, भैया इस वेरिएबल में क्या हो रहा है। तो मर्ज कर रही हूँ मैं df को pd डॉट मर्ज df1 और df2 को, और मैंने ऑन कीज़ कर दिया कि कीज़ की हेल्प से मुझे मर्ज करना है। ठीक है, की बेसिकली मुझे हेल्प कर रहा है कि मुझे 1 को 1 के साथ मर्ज करना है, 2 को 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। ठीक है, तो फिर जब मैंने इसे प्रिंट किया तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। मतलब अब मैं ये अलग अलग नहीं है। पहले तो मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ, सपोज इससे पहले ही अगर मैं प्रिंट करके देखती हूँ, सिंपल df1 को, और नीचे मैं प्रिंट करूँ df2 को। ठीक है, तो ये मेरे पास अब तो खैर मर्ज हो गया। तो हाँ, यहाँ पे ये मेरे पास कुछ की वैल्यूज़ के साथ मेरे पास आ गया। अगर मैं की वैल्यूज़ को कमेंट आउट कर देती हूँ तो भी मैं देखती हूँ मेरे पास क्या होता है कि भाई मैंने कोई की वैल्यू असाइन ही नहीं करी। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ी बहुत ही एरर आ गई। क्योंकि की एरर आई है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज़ मैंने डिफ़ाइन नहीं करी ना, मर्ज नहीं किया मैंने अभी इनको। और इसको भी मैं कमेंट आउट कर रही हूँ, और इसको भी, क्योंकि मैंने असाइन नहीं किया, मैं सिंपल प्रिंट करके देख रही हूँ। ठीक है, तो df1 और df2 को जब मैंने सिंपल, पहले तो ये डेटा सेट्स मैंने असाइन कर दिए, फिर मैंने इनको df को और df2 को प्रिंट किया, तो ये मेरे पास 2 अलग अलग हैं। मर्ज करने का मतलब जॉइन, और कॉन्कैटिनेट मतलब मैं दोनों को साथ में चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, इनको की असाइन कर दी। की असाइन करने के बाद जब मैंने इसे प्रिंट किया तो ये देखो मेरे पास की आ गई कि शिव की क्या है 1, और इसकी भी की क्या है 2। मतलब अगर मेरे पास 2 अलग अलग डेटा हैं, है ना, जिसके अंदर कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, मेरे पास बेसिकली सब अलग ही था, नेम और एज। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कॉमन चीज़ मैंने उसके अंदर असाइन कर ली कि हाँ भाई की करके ये मेरे पास है कि 1 1 और 2 2। अब जब मैं इसे मर्ज करूँगी ना और की ऑन करके, तो 1 वाला ये मेरा कॉमनली ये मर्ज होके और फिर मुझे ये साथ में दे देगा। ठीक है, इसीलिए जब मैंने इसे प्रिंट किया था और ये तो मेरा मर्ज हो ही गया, तो फिर इसको तो मैंने प्रिंट करके देख ही लिया, मर्ज होने के बाद तो एक साथ ही आएगा ना वो। तो ये ठीक है, अब ये मेरा की भी आ गया, और ये चीज़ अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी की को मैंने इसकी हेल्प से ड्रॉप कर दिया, मतलब मैंने उसे हटा दिया। ठीक है, अब ये की हेल्प से वो ड्रॉप हो गया। अदरवाइज़ ये मैंने कमेंट आउट नहीं किया था, तो मेरे पास क्या था, प्रिंट करने पे साथ में ही आ रहा है। 2 चीज़ों को जोड़ दिया तो मतलब ये मेरे पास 2 साथ में बीच के अंदर कॉमनली ये आ गया था ना 1 इसके साथ, और ये पूरा इक्वल के अंदर। लेकिन मुझे ये की वैल्यू थोड़ी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप फंक्शन का यूज़ में लिया। मैंने ड्रॉप किया की को, एक्सेस कौन सी है 1। ठीक है, सपोज़ अगर मैं यहाँ 0 करूँ तो वो 0 से नहीं, कॉलम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सेस पे 1 ही रहेगा। और इन
इसको क्या कर दिया मैंने, इस कंडीशन को ट्रू कर दी, ठीक है। और फिर जब मैंने इसे प्रिंट किया तो ये दोनों ही साथ में एक साथ एक बन के आ गया, ठीक है। और जॉइन मर्ज के अलावा मैं इसे जॉइन करके भी यूज़ में ले सकती थी, और कॉन्कैटिनेट के लिए मैं इसे ये सिंबल भी यूज़ में ले सकती थी, ठीक है। एक ही चीज़ को करने के 3 तरीके हैं मेरे पास। हाउ डू यू परफॉर्म ग्रुप ऑपरेशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स इन पांडास एग्रीगेशन, सॉरी, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करते हैं पांडास के अंदर वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट किया। मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, डेटा के नाम से कैटेगरी मैंने डाल दिया और वेरिएबल डाल दिया। डेटा फ्रेम को डीएफ के अंदर मैंने स्टोर कर दिया पूरे को। फिर मैंने क्या किया, ग्रुप बाय किया। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है वो भी देखते हैं अपन, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। डीएफ डॉट ग्रुप बाय किसको किया मैंने, कैटेगरीज को जो भी मैंने यूज़ में ली थी, ओके। नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया, उसको सबसे पहले मैं ग्रुप बाय करने के बाद मेरे लिए इजी क्या हो जाता है कि बेसिकली मैंने उन्हें एक तरीके से अरेंज कर दिया, ये भी कह सकते हैं। अरेंज तो नहीं होगा बट हाँ, कैटेगरी वाइज, जैसे ए है तो ए वाला, बी है तो बी वाला, उसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है इसके अंदर। तो कैटेगरी नाम मैंने दे दिया ए बी है, हालांकि काफ़ी सारे हैं अलग अलग। तो फॉर एग्जांपल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास 2 क्लास के, 10th क्लास का और 9th क्लास का। तो अलग अलग स्टूडेंट को अल्टरनेटली खड़ा कर दिया कि ए बी या क्लास 10th, तो उन सब के मैं उसे वैल्यूज़ भी मैंने उसे दे दी। और ग्रुप बाय मैंने किया कैटेगरीज़ को कि भाई मैं किसके अकॉर्डिंग वो चीज़ लेके आना चाहती हूँ, कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग मैं उन्हें ग्रुप बाय कर रही हूँ। फिर सपोज़ मैं सम कर रही हूँ, ठीक है। सम के लिए मैंने वैल्यूज़ मैंने ली बट किसके अकॉर्डिंग, ये वाला इसका बेस ये वैल्यूज़ तो है बट ये वैल्यूज़ जब ये सम करेगा तो किस चीज़ के अकॉर्डिंग, ग्रुप बाय जिस पे मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग ये करेगा, ठीक है। अभी और समझ में आएगा। फिर मैं मीन निकालूंगी उसका। तो मीन के लिए मैं कैसे कर रही हूँ, वही वैल्यूज़ को ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग मैंने सब मीन निकाला है। और ग्रुप बाय मैंने किसके ऊपर किया, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जब मैंने इसे प्रिंट किया, सबसे पहले मैंने प्रिंट किया सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ठीक है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने उसका आंसर निकाल लिया। यहाँ पे सम के वेरिएबल वाले को प्रिंट कर लिया, मीन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ कैटेगरीज। तो कैटेगरी वाले को मैंने यहाँ हेडिंग दी है सिंपल, और फिर यहाँ पे नीचे उसकी वैल्यू। इसको जब मैंने प्रिंट किया तो देखो मेरे पास क्या आया, ये। तो कैटेगरी किसके अकॉर्डिंग, ए और बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने उसे ग्रुप बाय किया था, ठीक है। उसके समझे, कैटेगरी नाम से ही कैटेगरी के अंदर मतलब उसे ए के अंदर और ये बी के अंदर, जो बी से असाइन है बी में और जो ए से है वो ए में, ठीक है। और फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पे तो सम किया कि ए वालों का सम कितना है 60, ए 10 है और इसका ए 30, इसका 50 और 17, सबको सम करेंगे तो 160। और बाकी इस तरीके से ऑल्टरनेटली बी वालों को ओनली बी वालों को सम करेंगे तो 200 सॉरी। फिर नेक्स्ट मैं जब मीन निकालूंगी इनका तो फिर क्या आया मेरे पास 40 और ये 50। इन सब का सम, ए वालों का सम मेरे पास 160 आया। फिर मैंने क्या किया, 1 2 3 4 ए है मेरे पास, तो डिवाइड बाय 4 करके मैंने मीन निकाला इसी को। तो 40 मेरे पास इसका आ गया। और सिंपल मैं 200 को डिवाइड बाय 4 करूँगी, 4 ही वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 4, ठीक है। डिवाइड बाय 4 करूँगी तो मेरे पास 50 आ गया। तो ये मेरे पास मीन कैलकुलेट किया मैंने। तो इस तरीके से ग्रुप बाय करते हुए फिर जब मैंने इनको मीन और सम निकाला तो वो इजीली मेरे पास निकल गया। आई होप थोड़ा एग्जांपल से समझ में आया होगा ग्रुप बाय मीन्स क्या हो रहा है, कैटेगरीज को कैसे लेके आया, ठीक है। सपोज अगर इसके अंदर मैं एक चीज़ और कर सकती हूँ कि मैंने क्या कर दिया, एक सी भी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक और सी बना दिया और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी मैंने 20, 1 की वैल्यू 30, ठीक है। तो अब जब मैं इसे करूँगी, प्रिंट करूँगी, तो ये मेरे पास सी वाली कैटेगरी को भी बता देगा और ये इधर इसका मीन भी बता देगा। तो यही हेल्प होता है ग्रुप बाय की,
हेल्प से मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मीन और ये चीज़ निकाल लूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हाउ डू यू सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इन अ डेटा फ्रेम, ठीक है। और इसी को करने के, सॉर्ट और ये करने के कुछ और मेथड्स हैं, और मेथड्स नहीं, ये एक ही सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सॉर्ट कैसे करूँगी मैं और फिल्टर कैसे करूँगी। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आइकन मेरे पास सॉर्ट वाला आइकन होता है ना, कई जगह होता है यार, पावर बीआई के अंदर भी होता है सॉर्ट करना, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना बेसिकली, तो वो वाली चीज़ सॉर्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, पांडास इंपोर्ट किया, 2 डेटा मैंने लिया, डेटा को फ्रेम मैंने करवाया, ठीक है। सिंपल यहाँ तक मैंने डेटा को प्रिंट करके देख लिया कि भाई मेरा एक्चुअल डेटा क्या है, ओके। फिर मैं क्या कर रही हूँ, डेटा को सॉर्ट कर रही हूँ, किसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। मतलब एज क्या है मेरे पास, ये इसी लिस्ट के अंदर एज के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉर्ट करूँ, मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इसे अरेंज करूँ, तो सबसे पहले 20 वाला आएगा, फिर 23, फिर 30, 31 और 33, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो सॉर्ट हो गया, मतलब वो अरेंज हो गया डीएफ की हेल्प से, ठीक है। और डीएफ के अंदर पांडा लाइब्रेरी तो चल ही रही है, पांडास की हेल्प से ही ये चीज़ हो रही है। मतलब क्या, मैनिपुलेट और जितना भी एनालाइज मैं कर रही हूँ अपने डेटा को, वो पांडास की हेल्प से कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास हो गई, सॉर्ट मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उसे फ़िल्टर भी करना है। फ़िल्टर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, df/filter करके वेरिएबल मैंने बनाया, df लिया मैंने, भाई सबसे पहले मैंने फिर df किसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, जो डेटा फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग, और डेटा फ्रेम में किसका, एज का, जो भी मेरे पास ग्रेटर हो 30 से, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसे प्रिंट कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या प्रिंट फंक्शन यूज़ में लिया था, df को प्रिंट करवाने का, तो df मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हो गई, जितना भी मेरे पास डेटा था। फिर नेक्स्ट मैंने क्या प्रिंट किया था, उसको सॉर्ट के अकॉर्डिंग, जब मैं उसे सॉर्ट डेटा फ्रेम को कर रही हूँ एज के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग ये हुआ, तो ऊपर नीचे ये वाली चीज़ें भी चेंज होंगी, ठीक है। शिव मेरा 0 के साथ था, तो ये यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा, और सीता के पास 2 था, तो ये इसके अकॉर्डिंग अरेंज हुआ। इसको नहीं देखेंगे, अपन ने एज के अकॉर्डिंग किया है ना, तो एज के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नेक्स्टली मैंने क्या फ़िल्टर किया था, मेरे डीएफ के अंदर एज वाले वेरिएबल को किससे ग्रेटर होना चाहिए था, 30 से, तो जो भी 30 से ग्रेटर है वो मेरे पास यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इसे किसकी हेल्प से कर रही हूँ, मैं इसे नेम की हेल्प से करती हूँ, नेम की हेल्प से। फिर यहाँ पे मैं चेंज करूँगी, नेम चेंज कर दिया, ठीक है, सॉर्ट हो गया। यहाँ पे भी चेंज कर लेना उसको, ठीक है। हालांकि वो कमेंट आउट है तो इतना, लेकिन सही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है ना। और ये चीज़ मैं यहाँ पे फिर प्रिंट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एज के अकॉर्डिंग, मतलब अल्फ़ाबेटिकली, जैसे जी पहले आएगा, देन के, आर और एस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ पे एज को ही अगर मुझे फ़िल्टर करना है, फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देती हूँ, लेस देन, ठीक है। अब मेरे पास क्या आएंगे, उससे छोटे वाले, लेस देन, ओके। और यहाँ पे भी चेंज कर देती हूँ, लेस देन। फिर मैंने प्रिंट किया, तो जितने भी मेरे 30 से कम है मेरे वो आ जाएंगे। सपोज़ मैं एक बार इक्वल्स टू भी ट्राई कर लेती हूँ, तो लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो 30 खुद भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं फ़िल्टर कर रही हूँ। फ़िल्टर क्या करना है, सब जो भी कंडीशन में लगा रही हूँ उसको, मतलब फ़िल्टर करके तो दे रहा है, मतलब छान के दे रहा है, भाई जितनी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है वो उतनी ही दे रहा है, बाकी अनवांटेड को हटा देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हाउ डू यू विजुअलाइज डेटा इन पाइथन, ठीक है। विजुअलाइज कैसे करेंगे अपन अपने डेटा को पाइथन के अंदर, तो उसके लिए विजुअलाइज करने के लिए मेरे पास मैटप्लॉटलिब अपनी एक लाइब्रेरी होती है, तो वो मैं इंपोर्ट करूँगी, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट मैंने मैटप्लॉटलिब किया .py प्लॉट, ठीक है, SPLT, ये पूरा एक्सटेंशन यूज़ में लिया मैंने। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब प्लॉट करने के लिए तो ऑब्वियसली मेरे को नंबर ही तो चाहिए, मैं नेम के साथ थोड़ी प्लॉटिंग कर सकती हूँ अपने ग्राफ के अंदर, ठीक है। नेमिंग तो मैं देती हूँ, और जो पॉइंट्स होते हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग ही तो लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, DF
एज लिया क्योंकि एज वाली ही मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर मेरे पास न्यूमेरिकल फॉर्म है, ठीक है। तो मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, प्लॉट, और किस टाइप मैंने काइंड क्या लिया उसके अंदर, लाइन। सपोज़ मैं इसके काफ़ी सारे और तरीके भी हो सकते हैं, ये सारे लाइन बार और ये सब। पाई करके देखते हैं इसको कि पाई के अंदर मेरे पास पाई चार्ट आ जाएगा और फिर डॉट शो करके इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये इस तरीके से मेरे पास एज वाला पूरा प्रॉपर आ गया। अब पाई वाला इतना कुछ खास है नहीं, तो एक बार अपन बार वाला भी यूज़ में लेके दे सकते हैं। सारे टाइप लिखे हुए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे ये वाला बनेगा, इससे ये वाला, और दैट्स इट, ठीक है। तो बार वाला मैंने यूज़ में लिया तो फिर ये कुछ इस तरीके का बन गया। सारे चेंज करके अपन देख सकते हैं। अगर मैं इसकी जगह नेम करूँगी तो वो ऑब्वियसली एरर देगा ही, क्योंकि नेम वाले को मैं शिव को कहाँ प्लॉट करूँगी, राम को कहाँ प्लॉट करूँगी एंड ऑल दैट, ठीक है। और plt डॉट शो करके ये मेरे पास प्रॉपरली शो हो जाएगा। सपोज़ अगर मैं इसको यहाँ कमेंट आउट करके फिर प्रिंट करूँ तो प्रिंट तो ये तब भी हो जाएगा, बट यहाँ पे एक्सेस वगैरह ये इस टाइप से मांगेगा, तो और अच्छा और सुंदर बनाने के लिए तो मैं उसे डॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ मैं उसे प्लॉट करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। अब मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँगी अपने डेटा को डेटा फ्रेम के अंदर, मतलब, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर, एक तो दो तरीके होते हैं इसके, एक तो CSV फाइल की हेल्प से और टू एक्सेल फाइल की हेल्प से। अगर मैं CSV फाइल ले रही हूँ तो df1 मैंने लिया डॉट टू CSV, ठीक है। और ये मेरा नेम, जो भी मेरी फाइल का नाम होगा वो, और फिर इंडेक्स मैंने क्या कर दिया इसका, फॉल्स कर दिया। इसको भी अपन देखते हैं। इसको अगर मैं रन करूँगी तो ये मुझे 5 यहाँ डिनोट कर रहा है। तो इसका सबसे पहले क्या मतलब है वो देख लेते हैं। सब यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे पास क्या करेगा, एक नया ही अपने आप के अंदर ये जनरेट करके दे देगा, ओ, ठीक है, CSV की फॉर्मेट के अंदर ये वाला, ठीक है। तो ये डॉट CSV है। मैंने एक्चुअली काफ़ी बार इसे रन किया था ना, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी मैं इसे रन करूँगी तो ये अपने आप, यहाँ पे मेरी ये फाइल नहीं है लेकिन ये अपने आप उसे क्या कर देगा, उसे बना देगा, क्रिएट कर देगा, ठीक है। जब मैंने इससे कमेंट आउट करके देखा था ना, तो ये एक्सेल फाइल भी इसने ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट करी थी, मैंने नहीं बनाई, ये ऑटोमेटिकली बना कर देगा, ठीक है। फिर फॉल्स करने का क्या मतलब है वो भी अपन देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ ट्रू करूँ, ट्रू किया मैंने, अगर ठीक है, ट्रू किया मैंने अगर इसे, फिर जब मैं अपनी इसी फाइल के अंदर गई और फिर मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरे पास इंडेक्सिंग आ गई और कुछ खास बात नहीं थी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अभी के लिए इंडेक्सिंग को फॉल्स कर दिया, ठीक है। फिर से मैंने ये किया और फिर रिफ़्रेश किया तो फिर ये आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे इंडेक्सिंग नहीं चाहिए थी। ओके, अपने अपने ऊपर है। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट ये वाली लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट करी। उसके बाद उसके अंदर से मैंने क्या किया, क्रिएट इंजन, ये वाली मैंने इंपोर्ट करी इसके अंदर से, ठीक है। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, अगर नहीं हो तो इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। फिर क्रिएट इंजन करने के बाद जब मैंने इंजन को लिया तो ये मैंने वेरिएबल ही दिया है, अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी दे सकते हैं। ENG ही मैंने कर लिया, ENG कर दिया मैंने। तो क्रिएट इंजन की हेल्प से ये मेरा एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे उस मेमोरी को स्टोर करने के काम में आ रहा है कि भाई ये वहाँ पे इस, मतलब लोकेशन तो मुझे प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना कि हाँ मैं कहीं ना कहीं उसे स्टोर कर रही हूँ। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी अपना टेबल नेम दे दूँगी, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर मैं इंजन को जब मैं कॉल कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे पास लेके आ जाएगा, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। पहले मेरे पास ये मेमोरी में स्टोर करवाएगा और फिर ये कमांड उस चीज़ को प्रिंट करके लेके आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ और कर दिया, ठीक है, तो ये एरर दे देगा, भाई ये सेम नहीं है। वेरिएबल का नाम ध्यान रखना, और यहाँ भी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम दे सकते हैं। और अगर मैं एक्सेल फाइल ले रही हूँ तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ अपनी डेटा को, मतलब मैं डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास एक काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, इसके अंदर और भी बहुत कुछ होता है। तो बस अभी के लिए इतना ही कि ये इंपोर्ट की मैंने। उसके बाद
जो भी मेरा इंजन है उसकी मेमोरी लोकेशन के लिए, और ये उससे सिंपली प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करना, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, एरर को तो मैं हटा देती हूँ।